आखिरी दौर में पूर्वांचल की 13 सीटों पर दांव है। आज इन सभी 13 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म होगा। इसी दौर में प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट पर भी मतदान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। रवि किशन, महेंद्र पांडे, नीरज शेखर सिंह जैसे कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। इन सब सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। सीटों को लेकर अपने अपने दावे भी हो रहे हैं। आज गाजीपुर में रोड शो के दौरान अमित शाह ने आज तक से बात की। 4 जून को लेकर अमित शाह ने क्या दावा किया, सुनिए जरा। चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया है आरक्षण का, इसके अलावा रोजगार का, संविधान को खतरे में रखने का, ये कहां है? देखिए, मोदी जी 10 साल से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत है, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत बात की गई है, आप लोग उसके विरोध में हैं। क्या आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप समीक्षा करेंगे? हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर धर्म के आधार पर राजनीति आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे। पीओके का बहुत सारा झंडा दिखाई दिया है, क्या पीओके लेंगे? ऐसा लग रहा है, बहुत इसकी चर्चा है। नहीं, स्वाभाविक रूप से पीओके भारत का है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हम प्राप्त कर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अमित शाह, गृह मंत्री, और इन्होंने कहा है कि पीओके हमारा हिस्सा है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। कुमार अभिषेक, गाजीपुर, आज तक। तो तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख हिमांशु का करते हैं। हिमांशु, देखिए, बीजेपी बार बार हर एक नए मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन पीओके का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसका जिक्र भी हो रहा है, अमित शाह भी इसकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आरक्षण से लगाकर हम इस आखिरी दौर में देख रहे हैं हर वो मुद्दे आए जो बीजेपी के लिए भी एक तरीके से बड़ा मुद्दा रहे, विपक्ष भी उसको बड़ा मुद्दा बनाती रही। फिलहाल अब ये फाइट जो है फाइनल जंग की, वो तकरीबन देखिए प्रचार का शोर आज खत्म हो रहा है और अब नजर रहेगी रिजल्ट पर। देखिए, बिल्कुल प्रचार का जो शोर है आज शाम को 5 बजे जो है वो थम जाएगा अर्पिता, और ये माना जा सकता है कि हर तरीके के मुद्दे इस चुनाव में देखने को मिले, चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा हो या विरासत टैक्स का मुद्दा हो या ये कहें कि आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान को खत्म करने के मुद्दे हो। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है मुद्दों के आधार पर जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पे लगाते रहे, लेकिन आज जो है ये प्रचार थम जाएगा, ये आरोप प्रत्यारोप थम जाएंगे। सब की निगाहें जो है अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे उस पर होंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है मिशन 370 प्लस का खुद और 400 प्लस का जो नारा उन्होंने एनडीए का दिया था उस पर सफल होगी, ये देखने वाली बात है। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे? ये भी एक बड़ा जो है वो सवाल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार की उम्मीद है कि तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन एक चीज देखने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को हर मुद्दे पे टारगेट किया, चाहे वो मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला हो या विरासत टैक्स का, या ये कहा कि ये जो लोग हैं ये इन्होंने देश के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार किया है। आप 60 साल बनाम 10 साल का विकास कार्य देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट किया कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और ये सपना। कुमार अभिषेक भी ठीक है, हिमांशु आ रही हूं मैं एक बार फिर से आपके पास। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, देखिए, पूर्वांचल की 13 सीटों पर दिलचस्प रण दिख रहा है। सबसे बड़ी सीट वाराणसी की, जहां प्रचार हमने देखा जबरदस्त दोनों ही तरफ से, यानी दिग्गज वहां उतरे, बीजेपी के भी और विपक्ष के भी तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए इस बार बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है इसे रिकॉर्ड मतों से जीतना है। पिछली बार 5.25 लाख मतों से जीत हुई थी, इस बार बीजेपी दावा 10 लाख का कर रही है, लेकिन क्या 5 लाख क्रॉस करेगा, क्या ये 6 लाख से बढ़ेगा, या
कहीं कोई टक्कर यहां दिखाई दे रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस वक्त डेरा डाल रखा है वाराणसी में, यहीं से वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी 2-3 दिन अमूमन अपने दोनों चुनाव में वाराणसी वो रहते थे, लेकिन शायद इस बार उनका कॉन्फिडेंस है कि इस बार उन्होंने वाराणसी का रुख आखिरी क्षणों में नहीं किया है। वो निश्चित तौर पर वो इस वक्त कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जिन 13 सीटों पर चुनाव है उसमें 11 सीटें पहले से बीजेपी के पास हैं। जो पूर्वांचल का इलाका है इस बार काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे वो बलिया हो, आपने देखा होगा नारद राय को आखिरी वक्त में ज्वाइन कराया गया है। इसी तरीके से गाजीपुर में जहां अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए, सब वो सीटें हैं जो बेहद ही चैलेंज भरी सीटें हैं। अगर पूर्वांचल में बढ़े तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका आता है जहां उन्होंने कल रोड शो किया। गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इसके अलावा पंकज चौधरी सरीखे कई ऐसे नेता हैं, देवरिया, इस तरह की जितनी सीटें हैं सब पर चुनाव है और कई जगहों पर बेहद ही कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी 80 में 80 के दावे अब भी कर रही है, लेकिन कल जब मैंने अमित शाह से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में हम सीटें यहां पर भी जीतेंगे। तो बीजेपी के लिए ये चैलेंज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार का चुनाव क्या बीजेपी अपना 2014 का परफॉर्मेंस यानी 73 सीटें जीतती है या 2000 बिल्कुल गुमराह अभिषेक, यानी दिलचस्प यहाँ पर भी लड़ाई है।